हाय, माय नेम इज़ विकास। आई एम फ्रॉम एसन कैपिटल। ये वीडियो बनाने के पीछे सबसे बड़ा पर्पस ये है कि 8 साल मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में काम किया। बहुत सारे क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, बस उनको ये नहीं पता होता कि क्लेम करना कब है और क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़, 3 तरीके की इंश्योरेंस होती है, लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, एक होता है रिटेल इंश्योरेंस, एक होता है ग्रुप इंश्योरेंस, एक होता है कस्टमाइज इंश्योरेंस। रिटेल इंश्योरेंस तो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली जाके ले सकते हो या किसी एजेंट से, ब्रोकर से। ग्रुप इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वो कंपनी हमें एक इंश्योरेंस देती है, उसे हम कहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। और तीसरा आता है कस्टमाइज इंश्योरेंस। इसको थोड़ा ध्यान से समझने वाली बातें हैं। कस्टमाइज इंश्योरेंस बेसिकली होता है ये कि अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में है तो वहां से एक इंश्योरेंस मिलता है, वो कस्टमाइज होता है। हमने कोई लोन लिया, उस पर अगर हमने कोई इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस, वो कस्टमाइज होता है। कोई बाइक इंश्योरेंस लिया, वो कस्टमाइज होता है। तो बेसिकली ये इंश्योरेंस के बारे में है। सबसे पहले चीजें, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस के बारे में, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, वेटिंग पीरियड के बारे में, कौन सी बीमारी कब कवर होती है जानना बहुत जरूरी है। सेकंड इज दैट की पॉलिसी में कोई को पेमेंट है कि नहीं। और थर्ड इज हॉस्पिटल में जाकर हम कौन सा रूम ले रहे हैं। ये 3 चीजें ध्यान रखें। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब भी इंश्योरेंस लेते हो तो आपको अपनी सारी बीमारियां, जो भी आपकी पुरानी बीमारी है, चाहे वो छोटी से छोटी सर्जरी हो या बड़ी से बड़ी सर्जरी हो, एक एक सर्जरी आपको इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस लेते समय पॉलिसी में मेंशन करना है, ना कि सामने वाले एजेंट को बताना। आपकी पॉलिसी पेपर में मेंशन होना चाहिए। और प्लीज आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक दूध का पैकेट भी खरीदते हैं तो 25 रुपए का हम वहां भी जाकर उसका एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, लेकिन हम इंश्योरेंस लेके पेपर क्यों नहीं पढ़ते। तो प्लीज आप लोग इंश्योरेंस का पेपर खुद से ना पढ़ सकते हो, किसी नोन से, नेबर से, कलीग से, किसी अपने जानकार से, रिलेटिव से, आप प्लीज पेपर को पढ़ाओ और ध्यान से समझो क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ है। इसीलिए बिकॉज की इंश्योरेंस लेते समय आप मेहनत के पैसे लगाते हो, इंश्योरेंस के कंपनी के ट्रस्ट पे आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, लेकिन जब वहाँ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो वो सारे पैसे आपको जेब से ही देने पड़ते हैं। इसलिए प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इंश्योरेंस लेने से पहले थोड़ा यूट्यूब कर लो, थोड़ा लोगों से जानकारी ले लो, कंपैरिजन कर लो, और प्लीज डिस्काउंट के चक्कर में आप इंश्योरेंस किसी से भी ना ले। इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी प्रॉब्लम्स में काम आती है, और सारी चीजें टर्म्स कंडीशन पढ़ के लो और किसी न किसी से राय मशवरा करके लो। ये नहीं है कि रिलेटिव ने बोला तो ले लेना। थैंक यू।